नमस्कार दोस्तों, मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि एक जगह पे 4000 गायें हैं। तो मैंने ये नहीं बताया था कौन कौन कहाँ से आए हैं। आज मैं आपको बताता हूँ ये कहाँ से कितनी दूर दूर से यहाँ पे आए हुए हैं और किस किस तरह के मतलब इनका जीवन यापन चलता है और कैसे इनकी स्थिति है उसके बारे में जानकारी लेते हैं। राम राम भाई साहब सभी को। राम 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 राम। तो आपका परिचय दीजिए जी, आपका नाम बताइए पहले। मूला भाई जी। और आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम मोहम्मद भाई जी। और आपका क्या नाम है जी? राणा भाई जी। और आपका क्या नाम है जी? मांझी भाई। इनका तो आप पहले भी देख सके होगे, मालजी भाई का। आपका नाम सूझे तुम्हारो? केवा जी। तो ये आप देख सकते हो भाई, अलग अलग नाम बताए हैं। तो अब आप मेरे को एक बात बताइए जी, यहाँ पे जो आए हुए हैं कहाँ से आए हुए हैं हम आदमी? लखपत तालुका से सुखपुर तो से सभी लखपत से आए हुए हैं जी? सभी लखपत से आए। एक अलग अलग गाँव है। अच्छा, लखपत में गांव अलग अलग है। लखपत तालुका है अपना? तालुका लखपत है। अच्छा जी। तो लखपत में लगभग किस किस गांव से आए हुए हैं जी यहाँ पे? एक कैयारी, ठीक है जी। रातोताड़ा, बरंदा बाजू रातोताड़ा ने खड़क गांव, खड़क करनवारी खड़क जी। ये सुखपुर वांडा में, सुखपुर वांड का आप सुगुरवांडी के हो जी? अच्छा जी। तो और खावड़ा के हैं। खावड़ा से भी आए हैं? खावड़ा तालुका अलग है? ये खावड़ा भुज में आता है। अच्छा, खावड़ा भुज तालुका में आता है। ठीक है। तो मतलब आपने बताया एक तो नखत्राना नहीं, लखपत तालुका के आसपास के गांव हैं, वहाँ पे 3-4 गांव हैं आपने बताए, उसमें से आए हैं। और एक आपने बताया भुज में खावड़ा, वहाँ से लोग आए। तो आप मतलब एक परिवार में मतलब कितने आदमी होंगे, लगभग कितनी गायें होंगी यहाँ पे? गायें 4,000 4,500 जैसे 4,000-4,500 गायें। तो जैसे लखपत की बात करें तो लखपत के गांव से कितनी गायें आई हुई होंगी? लखपत से लगभग 4,000 जैसे 150-60 जेवी खावड़ा की से। अच्छा जी। मतलब 60 तालुका की 4,000 जेवी से। हाँ, मतलब 4,000 के आसपास वहाँ की हैं और फिर 500-550 वो उधर की हैं। अच्छा जी। तो यहाँ पे जैसे जी, अगर मैं देखो बुरा मत मानना, मैं पूछना चाहूँगा कि जैसे अभी धर्म की बात करें तो किस किस धर्म या किस किस समाज से यहाँ के लोग हैं, एक बार बताओगे आप मेरे को थोड़ा? हम लोग हैं जट मुस्लिम समाज से। जट मुस्लिम से, ठीक है जी। जट मलिक हो गए जी एक। फिर दूसरे और जी? समा लोग जी। वो भी मुस्लिम से। अच्छा, वो भी मुस्लिम से। 2 जी? दरबार जी। वो अलग हिंदू धर्म, वो हिंदू में आ जाते हैं। ठीक है जी। और रेबारी है, राजस्थान के हमारे काची रेबारी भी है। रबारी, वो भी हिंदुओं में आ जाते हैं। ठीक है। मतलब 2 हिंदुओं के कास्ट है, 2 मुस्लिमों की है। मिलजुल के सब एक साथ रहते हो यहाँ? वाह जी वाह, बहुत अच्छी बात बताई आपने। तो ये मतलब यहाँ पे जब आप आते हो, किस समय आते हो लगभग? हमारा यहाँ घास चारा की तकलीफ होती है ना, उनाड़ा के फरवरी में आ जाते हैं। जनवरी फरवरी में आ जाते हो, यानी घास खत्म हो जाता है जब? खत्म हो जाता है तो अब पापा के पास आ जाते, पर्वत पापा के पास। अच्छा, पर्वत पापा फिर आपका मैनेज करते हैं? बहुत हेल्प करते हैं। मतलब पर्वत जी की वजह से आपकी गायें पल रही हैं? जी हाँ। वाह जी वाह, ये बहुत अच्छी बात बताई भाई। तो अच्छा, मैं एक बात पूछना चाहूँगा जी, देखो जब कोई भी आदमी समस्या में हो तो सरकार की तरफ मुंह करके देखता है, तो क्या सरकार से भी कोई सहायता होती है किसी तरह की? जी नहीं, हमारे सरकार की तरफ नहीं है। ये दातार है। अच्छा, वो लोग उसको पालते हैं, दातार लोग। सरकार का कुछ भी इसमें नहीं है। मतलब कोई किसी तरह की सुविधा नहीं है? जैसे कोई पैसा दे हो, कोई सब्सिडी, कोई चारा वगैरह? नहीं है, हमको पता नहीं। या दूध का भाव कुछ ज्यादा दे दे थोड़ा बहुत आपको? नहीं, दूध का भाव जो सबका है ना वो देता है। अच्छा, वही चलता है। अच्छा, दूध का क्या भाव? ये देखो भाई, पीछे एक गाड़ी भी दिखाते हैं आपको। राम राम जी। कैसे हो? ये देखो भाई, कितना अच्छा लग रहा है गाड़ी में। ये हाथ से खींच के ले जा रहे हैं। पीछे कोई रोड़ा आ गया लगता है नीचे। अब सही है। वाह भाई जोरदार। अच्छा जी। तो मतलब सरकार कोई सहायता नहीं करती, पर्वत जी सहायता करते हैं? पर्वत जी, हमको पता नहीं। सरकार करती हो तो सेठ को खबर हो। पर्वत बाबा का पर्वत वाले हमको पता नहीं ना, वो तो फिर ऐसे हमारी सरकार ही है। आपकी सरकार पर्वत भाई ये एक नंबर की बात कही जी। तो आप मतलब कितने साल से यहाँ पे आ रहे हो जी लगातार? हमारे तो घना साल उधर देते थे ना, हमारे गाँव में देते थे जी जी। 2013-14 से देते हैं। 2014 से भी हमारे 14 से, मतलब 2014 से आप इधर आ रहे हो? ना, इधर उधर देते हैं आप। यहाँ तो 5 साल पहले पर्वत भाई उधर देते थे? उधर देते थे। मतलब चारा दान आपके गांव में करते थे? यहाँ करते थे। अच्छा, फिर यहाँ पे करने लग गए? अभी बुला लिया सबको। क्या? अच्छा भाई, इधर ही इकट्ठे हो जाओ, अलग अलग जगह नहीं जाना पड़े मेरे को। हाँ, ये सही है। ट्रांसपोर्ट का भी ज़्यादा नहीं पड़े, उनके ऊपर भी प्रेशर ना पड़े और भाई मतलब आपको भी सहायता हो जाए।
तो अब यहाँ से आप जैसे अभी वापस जाओगे अपने जहाँ पे भी आपका मूल निवास है, तो वहाँ पे कब तक जाओगे आप लगभग? बारिश होने के बाद। बारिश होने जिस दिन बारिश शुरू होगी उसी दिन? नहीं, 10-15 दिन के बाद घास चारा हो जाएगा ना, उसके बाद जाते। उसके बाद जाओगे। तो जी जैसे आपके पास ज़मीन होगी उधर? जी ज़मीन है। तो आपके पास ज़मीन कितनी होगी जी उधर लगभग? 5 एकड़ 4 एकड़ ऐसे। 5 एकड़ 4, मतलब जैसे अभी आपने बताया 4 समाज के लोग हैं इधर, तो सबके पास ज़मीन है? सबके राजस्थान वालों के पास नहीं है। राजस्थान वालों के पास नहीं है, आपके पास नहीं है? वो खाई हूँ खाली। तो मतलब आपका जीवन यापन में और ज़्यादा समस्याएं हैं भाई। आपके पास थोड़ा बहुत चारा तो हो जाता होगा, और आपके पास तो वो भी मतलब चारे वाली भी कोई वो नहीं है, हेल्प नहीं है। तो फिर घर जैसे आपने उधर कैसे बना रखे हैं? आपके पक्के बने हुए हैं कि किस तरीके के? नहीं, ऐसे झोपड़े हैं। झोपड़े जैसे यहाँ पे बने सेम, या कच्चे मिट्टी के बना रखे हैं? कच्ची मिट्टी के। मिट्टी के बना रखे हैं वैसे, मिट्टी वाले जो घर होते हैं लिपाई करके हाथ से। अच्छा जी। तो ये देखो भाई, यहाँ पे भी एक मतलब जीवन निर्वाह करने में बहुत समस्या आती है। इस तरीके से लोग मतलब अलग अलग तरह की समस्याएं देखते हैं। अगर इसका जीवन देखा जाए तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे परिवार कितने होंगे जी? जैसे अभी आपने बताया 4 समाज के लोग हैं, तो टोटल परिवारों की अगर बात की जाए, जैसे मान लो ये मालजी भाई हैं, इनका एक परिवार हो गया, 30-35 ऐसे टोटल कितने परिवार होंगे जी? 30-35 से ज़्यादा होगा। 30-35 परिवार हो गए। और 30-35 परिवार में लगभग एक परिवार में 4 आदमी अगर हम मान के चले, 4 तो होंगे कम से कम, तो 35 चौका 105, मतलब लगभग 100-150 आदमियों का जीवन इसी के ऊपर निर्भर है, गायों के ऊपर। राम राम जी। अच्छा, ये आपने बताया था वो ये समाजी हैं, ठीक है, राम राम जी। और ये बताया बहनों जो 4 समाज के हैं, 3 यहाँ पे हैं। जैसे पहला बताया था आपने रबारी, फिर दूसरा सोडा, तीसरा समा और चौथा जट मलिक। ये 4 बताए थे भाई इन्होंने। और ये देखो भाई बढ़िया बढ़िया। और कांकरेज गायें रखते हैं लगभग सभी, है नहीं? या कोई भी नस्ल है? सिर्फ कांकरेज गाय? कांकरेज या थोड़ी बहुत 1-2 देसी होगी बीच में, नहीं? देसी तो कोई होगी नहीं, ज्यादा कांकरेज गाय। तो जर्सी और वो नहीं रखते? नहीं, वो नहीं रखते। सही बात है जी। मतलब आप अपनी जो संस्कृति है या अपनी प्रकृति से जुड़ी हुई जो अपनी यहाँ की लोकल नस्ल है उसको बचा के रखा हुआ है। वाह जी वाह। ये देखो भाई, अपनी संस्कृति को बचा के रखे हुए हैं और बता रहे हैं कि भाई सरकार की तरफ से तो कोई सहायता मिलती नहीं है। और पर्वत भाई जी अगर नहीं हो तो शायद इनको और ज़्यादा जीवन में कठिनाई हो जाए, क्योंकि चारे के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। पूरा गुजरात में कच्छ जो है वो ड्राई जोन रहता है, यहाँ पे हरा चारा बहुत कम मिलता है और 6 महीने बिल्कुल सूखा पड़ जाता है, कुछ नहीं होता खाने के लिए। तो उस टाइम पे भी ये गायें जो आप देख रहे हो मेरे पीछे, अलग अलग ऐसे बाड़े हैं। ये एक बाड़ा हो गया जैसे आप कह सकते हो, एक उधर एक बाड़ा वो है और एक वो है, और ऐसे ही एक इधर पीछे है आप देख सकते हो, ऐसे ही और अंदर की तरफ है। और जो ये बीच में कंपनी आ गई पर्वत भाई जी की, नहीं? और उसके पीछे और कंपनी के उस साइड में भी है। तो भाई देखो, मेरे को तो ऐसा लगता है पर्वत भाई जी अपनी लगभग सारी संपत्ति लगा देते होंगे यहाँ पे, क्योंकि एक दिन का बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता होगा। क्या आपने कभी अंदाज़ा लगाया एक दिन में कितना खर्चा हो जाता होगा? पता नहीं है। अकेले का लगाया खुद का कि भाई हमारी गायों को कितना चारा खिला देते हैं हम एक दिन का? लगभग अंदाजा 40-45 हज़ार का हो जाएगा। 40-45 हज़ार का एक आदमी का, मतलब एक झुंड का? एक झुंड का। और कितने झुंड होंगे टोटल? 6 झुंड हो गए। तो 6 झुंड हो गए तो मान लो 50,000 के हिसाब से हम अगर लगाएं तो 5-6 का 30, लगभग 3-3.5 लाख का एक दिन का खर्चा हो गया इतना, सिर्फ हरे चारे का। और बाकी और सूखा चारा भी देते हैं? फिर सूखा चारा रह गया वो अलग। सही बात है। और वो चूरा भूसी वगैरह आप खुद खिलाते हो? वो खुद खिलाते हो। तो जी जैसे आपके पास कितनी गायें होंगी जी टोटल? हमारे ग्रुप की गायें, हमारे जात समाज के लोग हैं ना, उसके पास 800 जैसे इधर 800। और आपकी खुद की अकेले की कितनी होंगी? अकेले की गाय 100 गायें। और उसमें दूध देने वाली कितनी होंगी? उसमें दूध देने वाली 30। और 30 में जैसे दूध है वो मतलब कितना दूध मतलब होता होगा 30 में? गाय के ऊपर होता फिर है। भी आपकी जैसे 30 गायें हैं लगभग, तो उस पर कितना दूध होता होगा टोटल? होता है लगभग 2 टाइम का 100 किलो का। तो भाव क्या मिलता है आपको दूध का? 42 रुपये। 42 मतलब 40 और 2 42, मतलब 42 रुपये किलो का भाव आपको मिलता है। तो भाव भी बहुत कम मिल रहा है दूध का। ये गर्मी के टाइम पे, अभी इस टाइम पे ये भाव? हमारे पास उधर भाव भी नहीं है। उधर आपकी साइड में और कम हो जाता है? कम हो जाए 35-30 रुपया हो जाएगा। 35-30। तो उधर दूध लेता कौन है आपसे? और डेयरी वाला लेता है। शरद डेयरी वाला? शरद वाला, माई वाला, जो भी डेयरी वाला हो। सही बात है। वैसे गाय का दूध अगर किसी को पीने को चाहिए शहर में तो उसको 60 रुपये मिलता है, और आपका जाता है 32 रुपये। यानी बीच का आदमी
32 रुपए कमा रहा है कम से कम। तो यहाँ पे देखो भाई कितनी तगड़ी लूट है। ये सारा साल मेहनत करते हैं, इन गायों को जिंदा रखते हैं, अपनी संस्कृति बचा रखी है, और फिर भी इन्हें मिल रहा है 32 रुपए किलो दूध। 32 रुपए का भाव मिल रहा है, और बीच वाला आराम से बैठ के इनसे ले जाता है और आगे बेच देता है। बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक बने बैठे हैं, वो इनसे 32 का भाव खरीदते हैं, आगे 60 में बेचते हैं पैक करके, और लोग शौक से पीते हैं। वो उसमें कुछ केमिकल मिलाते हैं, मतलब सीधा दूध इनसे लेने की बजाय केमिकल वाला दूध पीते हैं। तो और कोई ऐसी जानकारी दीजिए, मतलब कोई किसी तरह की सहायता और कोई नहीं होती आपकी यहाँ पे? कोई नहीं, बस ये इसी तरीके से जीवन चलता है। तो फिर सारा साल आप घूमते ही रहते होगे, ऐसे ही कभी इधर कभी उधर। घर का शौक सुविधाएं तो कुछ मिलती ही नहीं, परेशान रहते हो ज़्यादा, नहीं? ठीक है। तो भाई ये यहाँ पे देखो, ये 2 बातें यहाँ पे निकल के आई है भाई। एक तो जो अपनी संस्कृति को बचाता है वो हमेशा परेशान रहता है, एक चीज़ तो ये। और दूसरी बात भाई, पर्वत जी जैसे अगर आदमी ना हो तो शायद जीना मुश्किल हो जाए लोगों का, नहीं? बिल्कुल भाई, ये 2 चीज़। हाँ, सेठ को भगवान के समान मान रहे हो, सही बात है भाई, बिल्कुल कृष्ण भगवान है। सही बात है जी। हमारे लिए तो भगवान है। ये देखो भाई पीछे हमारे पर्वत भाई जी आ रहे हैं, ये सेठ जी हैं। जी आभार से। आप देख सकते हो पीछे जा रहे हैं सेठ जी। मैंने उनसे बात की थी इंटरव्यू के लिए, तो वो बोले यार मेरा विषय नहीं है, मेरे को बड़ा ही नहीं चाहिए, बस दान पुण्य करने में मेरे को मज़ा आता है। तो उन्होंने मना कर दिया इंटरव्यू के लिए, पर मैंने फिर भी उनके साथ ज़बरदस्ती करके एक फ़ोटो तो खींच ही लिया। अच्छा, आप कहाँ से? मैं हरियाणा का जी। ओ, क्या बात कर रहे हैं? हाँ जी, तो मैं रोहतक का, एक बार वीडियो कर लेते फिर बता। रोहतक के हो? हाँ जी। तो हमारा भी उधर भाई राजस्थान के। राजस्थान के हमारा भी उधर है। तो आप राजस्थान से मतलब आते जाते हो इधर? हमारे तो ये तो घणो टाइम तो एक उत्तर में अपना जूद हुआ ना। हाँ कि आगे राजा सही का देर पांचरी माल की राजा सही थी ना। हाँ हाँ हाँ, तो माल की पांचरी लगता था जी जी। तो भाई हमारी 4 पेटी 4 पीढ़ी इधर ही होगी कच्छ में। तो उधर फिर जमीन वगैरह आपकी किधर इधर उधर राजस्थान में? नहीं, जमी बमी कुछ नहीं है। ध्यान ही नहीं दिया उधर आगे इधर? ध्यान नहीं दिया ना, जमी तो घने मिलता, ध्यान नहीं दिया, इधर भी ध्यान नहीं दिया। हाँ हाँ, अभी हमारे पास इधर भी कोई 10 फुट का प्लॉट हमारे पास अभी इधर भी नहीं है। सही बात, मतलब रहने की भी जगह नहीं है। रहने की है अभी, वो गवर्नमेंट की है, कब का हटाओ तो हटना ही पड़ेगा। सही बात है, बिल्कुल कोई सही प्रूफ तो है नहीं। बात। तो फिर आप जैसे अपने बच्चों की पढ़ाई वढ़ाई कुछ कराते हो? पढ़ाई तो भाई थोड़ा रहते हैं, फिर आते जाते रहते, आना जाना पढ़ाई पड़ता का है। कोई ऐसा ध्यान नहीं है। सही बात है। जैसे अभी हम इनसे बात बच्चे करता हूँ, ये क्या नाम है बेटा तुम्हारा? भीमाराम। भीमाराम, पढ़े हो आप थोड़ा बहुत? कौन सी कक्षा तक? 6ठी कक्षा तक। और आपका क्या नाम है? जोर से बोलो। खुयाराम। खुयाराम जी। खुयाराम, आप कौन सी क्लास तक पढ़े हो? 6ठी तक। और तुम? नगाराम मेरा नाम। नियगारा। आप कौन सी क्लास तक पढ़े हो? 6ठी। तीनों 6ठी तक पढ़े हो या 6ठी में ही पढ़े हो बस? 6ठी में पढ़ी है भाई। सीधे 6ठी में तो नहीं पढ़े हो, सीधे 6ठी में गए स्कूल में और फिर आ गए हो? हाँ, ये देखो भाई 6ठी में पढ़े। और ये पढ़े कहाँ पे हैं जी 6ठी में? राजस्थान रहते। ये देखो 6ठी में राजस्थान में पढ़े हैं, और अब राजस्थान से कम ये 600 किलोमीटर दूर होंगे उस जगह से, नहीं 600 किलोमीटर होंगे शायद, 600 किलोमीटर दूर हैं। अब इन बच्चों का क्या मतलब एक चक्कर में फंसे रहेंगे भाई ये इस तरीके से। तो अभी मतलब माँ बाप बेचारे घुमा रहे हैं इन गायों को, फिर ये बच्चे लग जाएंगे उसी काम में और जीवन वहीं पे घूमता रहेगा। सही बात है। कम से कम इनको रहने की जगह तो देनी चाहिए सरकार को। रहने की जगह देनी चाहिए, 10-10 एकड़ जमीन भी देनी चाहिए। तो गाँव के सरावाड़ से हाँ सही बात है, जमीन हो तो चलो वो चल जाए, पर रहने की अगर नहीं भी दे पा रही है तो कम से कम मतलब चराई के लिए नहीं मिल रही है तो कोई बात नहीं, रहने के लिए तो दे कम से कम। भाषण में बड़े बड़े हमने ऐसे कर दिया, वो योजना दिया, वो दिया, क्या दिया? सही बात है। हाँ, रहने का घर तक नहीं है। हमें इतना पशु पालते हैं, सही बात है, सेवा करते। हाँ हम कोई भाई आतंकवादी तो है नहीं, दूसरे देश से आए हैं जो भाई कोई ऐसे तो दुष्ट तो है नहीं जो दूसरे देश से आए हैं, अपने देश के आदमी है सारे। फिर भी अगर रहने की भी जगह नहीं मिलेगी तो क्या करोगे? किसान के 2-4 रुपया देता, हमको भाई क्या नहीं देते? हम भी ये पालते, गौ पालक है ना। बिल्कुल बिल्कुल। इसको नहीं पालेंगे तो सरकार कहाँ बसेगी? संस्कृति कहाँ बसेगी? ना बड़ी बड़ी कंपनी आपके ऊपर निर्भर है, जैसे सरद डेयरी चल रही है, अमूल चल रही है, थोड़ा तो इसको आप ध्यान देना चाहिए सरकार के, पशु के ऊपर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। तो गाँव को सर कुछ बची है पूरा जब खत्म हुआ रहने की, कंपनियों को जगह देते जा रहे हैं, कंपनी की जगह देते। और खेती वाला तुम 100 एकड़ काट दिया, हम 100 एकड़ काट दिया, पूरा हुआ कहाँ रोकेगी? वो भी रहने का जगह नहीं है, क्या करेंगे? पूरा हमारा कोई सुनता नहीं है। सही बात है, हमारे कोई पुकार नहीं सुनता है। ये जो पर्वत भाई नाम है ना, तो हमारे पास गाँव नहीं रहे, ये जो ना बसा है ना, तो हमारे पास कोई आधार नहीं। हाँ तो मतलब फिर गाय भी नहीं पाल हमारे पास कोई आधार नहीं है। एक वो अंग्रेजी बावल बहुत हुए, अंग्रेजी बावल में नुकसान होती है, इसका पता खाती है गाय,
तो मर जाती है, पेट में दिक्कत हो जाती है। हाँ बहुत सही दिक्कत होती है, मर जाती है। तो ये मैं गवर्नमेंट कोई सहायता देती नहीं कि वो ध्यान पूरा नहीं दिया। गाय वो लंपी बीमारी कहती ना, गाय मर लंपी में गया, सही बात है, बहुत तो मर सरकार कुछ हमको नहीं दिया। खेती वाले की खेती बगड़ती है, सरकार पैसा देती है, हमको कुछ नहीं देती है। सही बात है, ऐसा बात है भाई, ये हालत है। हाँ। तो थोड़ा हमारा विनती थोड़ा आगे सरकार से तो पूछ जाना। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ देखो और भाई, हमारा सब घर पर आप भर के देखो ना क्या हालत है, देखो तो घर। सही बात है। हाँ कितना देखो हालत भाई, देखो पीछे देखो किस तरीके से रह रहे हैं। इसमें सब झुपड़ी में बैठा है, पूरा इसमें ही है, झुग्गियों में ठंडी भी है, सब कुछ इसमें ही है उधर। सही बात है भाई, मेरे को भी शर्म आ रही है, मैं भी जाके नहीं बना सकता, मेरे को हाँ, ये अजीब सा बात लग है ना रहा है। भैया। सही बात हाँ। है, शर्म तो सी आप आती है आए तो बहुत ऐसे अच्छा लगा। रहने के लिए भी आपके जगह नहीं है आप आदमी को, तो हरियाणा से सरकार इधर क्या आए करे। तो सही आपका बात है। बहुत धन्यवाद है। नहीं कोई बात नहीं जी, वो हाँ, तो आप हमारा फिर देखो उधर से फर्ज है। आए, हम तो ये देखो हमारी गाय तो आप गौ एक- सेवा के लिए घूमते हैं बहुत कि भाई बढ़िया, अगर हम भगवान शुक्र कोई है। भी एक वीडियो है जो भाई लोगों तक पहुंचा सकें कि गौ पालन कैसे कैसे हो रहा है, कैसे होता बस है? हमारा ये माध्यम रहता है। लेकिन मुझे नहीं पता था, सही में नहीं पता था कि यहाँ पे इतना कष्ट का जीवन है आपका, अच्छा। कि सारा साल आप ऐसे ही घूमते हो। मैं तो सोचा घर होगा प्रॉपर, भाई 5-6 महीने के लिए आते होंगे इधर, फिर चले जाते होंगे। कुछ नहीं है भाई। पर मुझे बताया, मालजी भाई ने बताया कि भाई हमारे पास जगह ही नहीं है रहने की, हम नहीं, घूमते आप रहते कभी हैं आना, इधर उधर। हमारा गांव उधर है ना, मैं रहते हैं ना लखपत तालुके में, जी। कभी भी आना आप देखना। हाँ। हमारे पास नहीं है कोई बंगला का कुछ 5 पत्रे वाला बंगला, वो चौपरा वाला वो भी बनेगा नहीं है। वो भी आपकी जगह नहीं है, वो सरकारी हमारे जगह। लिए, वो गवर्नमेंट की है, हमारे कभी भी छीन सकती है। कोई भी गवर्नमेंट की बेच नहीं देता। इसका आभार है, इसका हटाओ तो हटना ही पड़े, क्या करें। सही बात है। हाँ। फिर और दोबारा जगह नहीं मिले, कोई नहीं दोबारा रखने जगह दे। नहीं मिले, कहाँ रहते। सही बात है। ने भाषण में नेता के काम ऐसे करेंगे, वो मकान दिया, बाथरूम दिया, फलौना दिया, ढेकड़ा दिया, लाइट दिया, सभी तो दिया। 4 कुछ पीढ़ी नहीं है होगी जी भैया। आपको, तो लगभग मान पूरा लो आपस से ही है। आपके कितने मतलब 100 साल तो हो गए होंगे फिर 4 100 साल हुआ सर। 100 साल हो 100 गए। साल। तो मतलब कोई सरकार आई हो, कोई गई हो, मतलब सरकार एक सरकार को नहीं बोल रहे, आप सबको बोल रहे हो। सबके बोलते हैं ना। हाँ, मतलब हम ये किसी तो ने नहीं ध्यान बोलते। नहीं दिया आपके ऊपर। हम ऐसा नहीं बोलते कि भाई भाजपा के बोलते, कांग्रेस के बोलते, सही बात। कोई ध्यान दिया भी नहीं हम आज तक। हाँ हाँ सही बात है, मतलब हम एक को नहीं बोल रहे, सबको बोल रहे हैं, किसी ने ध्यान नहीं दिया। ऐसा सही नहीं है कि बात। उसको बोलते हाँ, कम से कम रहने की जगह तो रहने होनी की चाहिए। जगह तो सही है ना भैया। हाँ सही बात है। हाँ। तो कम से कम बच्चे पढ़ सकें, बच्चे हम पढ़ बाहर सकते हैं। कमाएं तो बच्चे तो घर जैसा पे पढ़ पूरा सकें। घर पे उधर बैठा तो ऊपर बैठ सकता सही है। बात है, बेचारे परेशान हो रहे हैं। अभी उम्र इनकी, आपकी कितनी उम्र होगी अंकल जी? ये हम बैठा हूँ पलड़ी जा। उम्र कितनी होगी इनकी? 65 साल से बाहर होगा। 65 साल से बाहर है और इनको घूमना पड़ता है इनके साथ। हाँ, तो भी गाँव के पीछे घूमता क्या करेंगे, सही रहने की बात कुछ है। सुविधा नहीं। वाह जी वाह। हाँ वाह जी। ऐसा है भैया। तो भाई देखो, इन्होंने समस्या बताई अपनी मूल, हाँ और अब क्या कहें भाई अब कुछ शब्द ही नहीं है जी हमारे पास। तो कोई संबंध नहीं। मैं तो बस कोशिश करूंगा भाई ये बात आपकी सरकार तक पहुंच जाए मेरे वीडियो के माध्यम से। ये हमारी भाई, रिक्वेस्ट है, एनो घणो सरकार तक पहुंचाना। जी जी बिल्कुल बहु बिल्कुल। बहु पूर्ण थावनो। इन्होंने बताया कि भाई पर्वत जी जैसे ये पर्वत भाई भगवान जैसे है, तो गौ बचेगी वो नहीं। वो हैं, बहुत तो मुश्किल है। ये गौ पालन हो रहा है, बचा पा रहे हैं। हाँ। नहीं तो गाय बचाना और खुद को बचाना मुश्किल हो जाए। सही बात बहुत है, मुश्किल है। दूध का भाव नहीं है, सही बात क्या है, करेंगे। दूध का भी भाव नहीं है, पानी के 20-32 रुपया, दूध का कुछ नहीं, सही बात है। कोई भाव नहीं है। हाँ, इतने में तो पानी बिक रहा है। खड़ भूसी आती है, ये बहुत महंगी। बड़े बड़े क्रिकेटर हैं जो 2000 रुपए की पानी की बोतल पीते हैं बस। और यहाँ पे दूध का भाव भी नहीं मिल रहा अच्छे से। सही दान बात। बना आता ना, इसमें गवर्नमेंट को पूछती है कि इसका भाव तो क्या लगा, वो भी कुछ नहीं है। जैसे उद्योगपति को छूट है, बहुत महंगा है। हमारा सही जैसा बात है। हाँ, गरीब जो आदमी का जीवन- मरा है, गरीब आदमी का बहुत मरा है। बहुत मरा है, सही बात है। हाँ, एक गुणी ले तो 1300-1400 रुपये। हाँ, या फिर वो कुछ नहीं सरकारी जगह है अलग अलग, वो मान लो अगर आपको आपके नाम नहीं कर रही तो आपको खेती करने के लिए दे दे, कहते भाई पशुओं को चराओ, आप चराओ। कम से कम यहाँ पे पैदा करो और चराओ अपने को, चराओ। जब तो तक भी वो थोड़ा खाली पड़ी है कोई रात दिक्कत मिलती नहीं। है ना, हाँ, तो सही भी थोड़ी बात। रात मिलती है, तो भी रात क्या मिलती है। मिलेगी? कुछ कहते भाई जमीन हमारी रहेगी, आप चराने के लिए वो थोड़ा तो भी बहुत सांस मिल जाता है। वही सही बात मिलता है, है। कोई ना कोई तरीका ढूंढना चाहिए ना सरकार को। सही है। सही बात तो है। आप जैसे आओ, देखो जी, तो जी। थोड़ी आगे पहुंचाओ। बिल्कुल जी, हम देखो सुना है तो सुना है ना, हम भैया, तो कुछ नहीं। मैं तो निमित्त मात्र हूँ जी, मैं ना इतना कोई बड़ा भगवान धन्यवाद हूँ। है। मैं कोशिश करूँगा आपका वीडियो भाई अच्छा चले और आगे तक पहुँच जाए। धन्यवाद। धन्यवाद जी जय समय देने के लिए। जय हिंद, जय भारत।